अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। आज शारिक नियाज़ी ने पहनी है न्यू टी शर्ट। बताना जरूरी मुबारकबाद दे देना ताकि वो लोग आप लोग आपको वैसे अच्छी लग रही है, यूट्यूब से मैच हो रही है उसका कलर कॉम्बो। अच्छा, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप इंट्रो ही देंगे अपना? आज तो न्यू टी शर्ट पहन के बैठे, आज तो ज़्यादा बोले। आप मौका देंगे तो कुछ बोलूँगा। फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज दिल पर पत्थर रख के हमने कहा छोटा सा अपनी ज़ात पे भी खर्चा कर ही लिया जाए। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मोस्ट लग्जीरियस, ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मोस्ट लग्जीरियस क्रूज ऑफ इंडिया, कॉर्डेलिया क्रूजेस, लक्षद्वीप ट्रैवल से स्टार्ट करते हैं। मुंबई टू लक्षद्वीप क्रूज जर्नी पार्ट 2 में आपका स्वागत है। लगभग आप मान लीजिए 400 नॉटिकल माइल्स की जर्नी करने के बाद हम पहुंचे लक्षद्वीप और यहाँ से हमारी रिटर्न जर्नी शुरू होने जा रही है। बट रिटर्न जर्नी से पहले आपको लक्षद्वीप तो दिखाना बनता है। यस, और जो पैकेज हमने लिया है उसमें शोर एक्सकर्शंस इंक्लूडेड है। तो अब क्या क्या स्कूबा डाइविंग माना क्या क्या हम करने वाले हैं? कयाकिंग है, स्नॉर्कलिंग है, बोट राइड है। यस, तो जो भी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे टाइम लिमिट के हिसाब से जो भी हम आपको वर्चुअली दिखा पाएँ सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। क्रूज़ में जैसे मैंने आपको बताया था, लक्षद्वीप में कोई भी पोर्ट नहीं है, तो बीच समुद्र में एंकर डाल दिया गया है और हमारे क्रूज़ को अगर आप देखोगे खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने पीछे प्लेटफॉर्म भी बनाया है जहाँ पर वो टेंडर बोट्स को पार्क कर रहे हैं, मतलब पैसेंजर वहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। एग्जैक्टली। हम भी करने वाले हैं। पूरा व्लॉग देखिए, सब डिटेल्स आपके सामने। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और मैं हूँ मानव। आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अभी तो देखते जाइएगा, आपके सामने बैक टू बैक क्रूज़ व्लॉग्स आने वाले हैं। बट लक्षद्वीप दोनों पहली बार आए हैं और भाई साहब यहाँ की हवा ही अलग है। अब हम आए हैं कनेक्शन में डेक 6 और हम जा रहे हैं लक्षद्वीप बाहर शोर एक्सकर्शन के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस, यहाँ पर RT-PCR रिपोर्ट इज़ मैंडेटरी, जो हम मुंबई से लेके चले थे, प्लस डबल वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह, जीपे वगैरह कुछ नहीं चलता, तो कैश कैरी कीजिए एंड ओनली BSNL वर्क्स हियर। अब मानव, हमारी ऑडियंस ज़रा कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहती है, कौन कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं? तो लक्षद्वीप शोर एक्सकर्शन के लिए 3 पैकेजेस अवेलेबल है। LAK 1 जिसका कॉस्टिंग है 1500 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में। LAK 2 पैकेज है जिसका कॉस्टिंग अराउंड 6000 के आसपास पड़ता है। और LAK 4 एक पैकेज है जिसका कॉस्टिंग अराउंड 10,000। आप बता दो, दिस इज पर पर्सन। दिस इज पर पर्सन। यस, और जो हमने पैकेज लिया है दैट इज LAK 4 जिसमें स्कूबा डाइविंग भी इंक्लूडेड है। तो अगर टोटल कॉस्ट आप इंक्लूड करोगे 10,000 मेरा, 10,000 मानव का, तो वी हैव पेड अराउंड 20,000। अगर आप डाइविंग बेसिक लोगों के लिए भी है, yes, तो एवरीवन कैन। यस, अगर आपने प्री बुक नहीं किया है, आप यहाँ पर रिसेप्शन भी बुकिंग कर सकते हो। नीचे डेक 5 पर रिसेप्शन है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पॉट बुकिंग अवेलेबल नहीं है। यस, प्री बुकिंग डिपेंड्स अपॉन बुकिंग। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, तुरंत आके आप वाला बुकिंग जरूर कीजिए। अगर आप देखोगे यहाँ पैसेंजर्स ने लाइन लगाना स्टार्ट कर दिया है। लक्षद्वीप जा रहे हैं बाहर एक्सकर्शंस के लिए। अरे भाई साहब, माना मज़ा आने वाला है। चले, जो हमारा बैच है, यहाँ पे 4 या 5 बैचेस हैं। जो हमारा बैच है वो है 11:30 वाला। कॉस्टिंग बता दिया, डिटेल्स वगैरह सब कुछ बता दिया। व्लॉग को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चले मानव, चले नीचे हमारा टेंडर वेट कर रहा है, आइए। थर्टी मिनट्स की राइड के बाद फाइनली लक्षद्वीप में आपका स्वागत है। आपको बता दो, जिस आइलैंड पर हम आए हैं ये है कडमट। यस, अब आगे देखते हैं, अगर आप देखोगे सब पैसेंजर्स, सब टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं। और वाटर में आप डिफरेंस देखिए, जहाँ हमारा क्रूज डॉक्ड है या एंकर्ड है वहाँ देखिए, और अगर आप यहाँ पानी देखोगे बिल्कुल क्लियर ब्लू वाटर, बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल वाटर। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या क्या प्लान कर रखा है, जो एक्टिविटीज़ हमारी है, कैसे फ्लो क्या चलने वाला है। बट लक्षद्वीप आगे माना, क्या बोलना चाहेंगे? इट्स लाइक वंडर आइलैंड पे आ गया। आपसे यही कहेंगे, वर्चुअली जो आप देख रहे हो ना, आप मैं समझ सकता हूँ, बट कोशिश कीजिए
कीजिए, क्रूज़ बोर्ड कीजिए। और ये जो शोर एक्सकर्शंस कॉर्डेलिया वालों ने डिज़ाइन किए हैं, अमेजिंग। अब देखते हैं यहाँ से आगे क्या क्या कैसे करने को मिलता है। वाटर प्रूफ कैमरा भी हम कैरी कर रहे हैं, सब कुछ दिखाएंगे, सब कुछ। क्रूज़ से आई गेस कुछ 1000 पैसेंजर्स उतरे हैं। फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं। बीच पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप देखोगे वाइब भी अलग है। हमारी जो पैकेज है उसमें बोट राइडिंग है, बनाना बोट है, प्लस ग्लास बॉटम रोक है, कायाकिंग है, प्लस स्कूबा डाइविंग। अब मेरे को देखने दीजिए एक एक करके, मैं आपको ये कैसे दिखा सकता हूँ। और यहाँ की आप वाइब देखिए, जितने टूरिस्ट हैं भाई सब की सब मौज ले रहे हैं। वाटर इज़ वेरी सॉल्टी बट क्लियर है। अब कोशिश करते हैं आपको पूरा दिखाते हैं। अलग ही है ये, दिस इज़ एकदम अलग। जब 1000 लोग एक साथ क्रूज़ से उतरे तो थोड़ी चीज़ें यहाँ वहाँ होना लाजमी है। स्कूबा डाइविंग में तो आपसे ये कहूँगा, अगर आपने लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग नहीं की भाई साहब, क्या मज़ा आया। और माना अपना वो ग्लास बॉटम जो बोट थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ग्लास बॉटम बोट्स में 2 पॉइंट्स के जगह पर रुका, बट कोरल रीफ जो भी था नीचे का अंडरग्राउंड सरफेस सब देखने मिला, स्पेशली डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फिश, तो इट्स अ मस्ट है। यस, आप कायाकिंग भी कर सकते हो और प्लस बनाना बोट राइड भी विद अ लिमिटेड टाइम। वो मैंने आपको जो दिखा सकता था मैंने आपको सब कुछ दिखाया। एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ा वेदर प्लस खाने पीने का, यहाँ पर नॉन वेज ज़्यादा है और प्लस जैन तो आई गेस जैन बिल्कुल अवेलेबल। तो अगर आप क्रूज़ से उतर रहे हो साथ में खाना पानी ज़रूर कैरी कीजिए। और प्लस वेदर, मॉर्निंग का जो हो सके, जो सबसे पहला स्लॉट मिलेगा 9:15 साढ़े 9 बजे का, वो लीजिए ताकि मैनेजमेंट पूरा हो पाए। देखो अभी पैसेंजर फिलहाल यहाँ वेट कर रहे हैं। इस तरफ हमारी टेंडर बोट को अभी लगाया जा रहा है। जैसे हमारी टेंडर बोट लग जाएगी यहाँ से हम जाएंगे वापस क्रूज़ पर। बट ये आप सिस्टम देखिए, क्रूज़ जर्नी हमारी चल रही है। क्रूज़ से उतरिए, लक्षद्वीप एक्सप्लोर कीजिए, यूनियन टेरिटरी, और वापस चले जाइए क्रूज़ पे। माना भूख कैसी लगी है? अरे बहुत माना बोलता है भैया पहले खाना खाएगा फिर कुछ कैमरे में बोलेगा। नहीं, एक और चीज़ जो बताना था मुझे व्यूअर्स को, इस दैट कि लक्षद्वीप का जिस दिन टूर रहता है उस दिन अपना किचन 5 o'clock तक शुरू रहता है, ऐसा हमको पता चला। लेट्स सी फिगर आउट। अब ऐसा बताया जा रहा है। अभी हम पहले क्रूज़ पे जा रहे हैं, आपसे सीधी मुलाकात वहीं होगी। भूख तो ऐसी लगी है और स्कूबा डाइविंग करके तो भाई साहब मज़ा आ गया। ज़रूर कहूँगा आपसे, लक्षद्वीप आए, अगर स्कूबा डाइविंग नहीं किया तो फिर आप क्या लक्षद्वीप आए। पानी तो बिल्कुल ऐसा है एकदम क्रिस्टल क्लियर, नीचे की एक एक फिश दिखती है। चले मानो, आइए। पीपल आर हंग्री। क्रूज़ पर वापस आ चुके हैं, करंटली डेक 10, और भूख जो लगी है ना पूछिए मत। भूख ऐसी है कि पहले नहाना चाहिए था, बट हम रेस्टोरेंट में आए खाना खाने। सबसे अच्छी बात है लंच सोचिए 5 बजे तक होने। तो थैंक यू कॉर्डेलिया फॉर दिस। अगर आप देखोगे जितने टूरिस्ट लक्षद्वीप से एक्सकर्शन करके वापस आ रहे हैं, सब अपनी मील एंजॉय कर रहे हैं, वेज नॉन वेज सब कुछ। कपड़े गीले हैं, अभी हम एसी में हैं, चांसेस है बुखार वगैरह फीवर वगैरह आप भी समझ सकते हो। बट भूख इतनी तगड़ी है कि पूछिए मत। पनीर की सब्ज़ी, नूडल्स, राइस, चपाती, डेजर्ट, पेस्ट्री, जो आप खाना चाहें खाइए। खाना तो अनलिमिटेड है, ठीक है। माना गया है कुछ डेजर्ट वगैरह लेने, फूड मील एंजॉय करने दिए। भूख भयंकर है। फिर देखते हैं आगे
अभी और आइटनरी में क्या है दिखाने के लिए। और क्रूज़ यहाँ से कुछ शायद डिपार्ट होने वाला है 7 बजे के आसपास। यस, मानव क्या लेके आया? मानव लेके आया डेजर्ट। खाइए भाई साहब, खाइए। शाम के लगभग 7 नहा लिए, आराम कर लिए, थोड़ा बहुत आधे घंटे हम सो भी लिए और एक बार फिर से कॉर्डेलिया एम्प्रेस रवाना होने के लिए तैयार। इस बार सायरन बज चुकी है। सायरन बज चुका है। इस बार कुछ 700 क्रू मेंबर्स प्लस 1200 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड। और इस बार सर अब किधर जा रहा है हमारा एम्प्रेस? आमची मुंबई। इस बार जा रहा है आमची मुंबई कुठे, महाराष्ट्र मध्ये। बिल्कुल इवनिंग चाय चल रही है। लक्षद्वीप के आप ये नज़ारे देखिए, जो सुकून है भाई साहब ऑन क्रूज़। जब आप इतने पैसेंजर्स के बीच है और हाथ में जब चाय चल रही हो। मानव कौन सा, अरेबियन सी की क्या? भैया अरेबियन। अरेबियन सी। बड़ा भी ये व्यू देखिए, इवनिंग सनराइज सनसेट आप यहाँ देखिए। मानव कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? बेमिसाल। वो है ना, उसका डायलॉग है ना, शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद। अगर आपको पता है किस मूवी का डायलॉग है कमेंट करके चलिए बताइएगा। पीछे डीजे पार्टी शुरू कर दी गई है, अगेन कॉपीराइटेड सॉन्ग्स। आप यहाँ पैसेंजर्स देख लीजिए, सब कुछ। पहले करंट टाइम दिस इज़ 7:20। हम आए हैं मार्की थिएटर डेक नंबर 5। यहाँ पर एक मैजिशियन शो अरेंज किया गया है। शो के लिए हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो अगर आप देखोगे 1 मिनट, इफ़ यू सी शो यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। दिस इज मैजिक शो। और अगर आपने ये नहीं देखा है, द आर्टिस्ट हु इज परफॉर्मिंग हिज नेम इज तेजस। अगर आपने ये वाला मैजिक शो नहीं देखा है, ऑल आई कैन टेल यू हिज दिस गाय इज जस्ट अमेजिंग। अगर आप कॉर्डेलिया पर आ रहे हो तो तेजस का मैजिक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज दिस गाय कैन रीड योर माइंड। मैं कोशिश करता हूँ आपको जितना दिखाता हूँ। देखो, दिस इज मार्की थिएटर। शौक है ना, तो आज हम शौक पूरा का पूरा शो फुल है। मैं ये कपड़ा आपको बहुत टाइट है, बहुत टाइट है, वेरी वेरी टाइट। ठीक है, आराम से डालें, ऊपर से डालें एकदम धीरे। आराम से करना, कोई बात नहीं। कोई शोज चल रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं अलग अलग डेस्क पर, प्लस कुछ गेम्स भी चल रहे हैं। और अब हम वापस आ गए स्टारलाइट यहाँ पर डिनर करने। एक बात मैं आपको बोलूँ, यहाँ की सबसे अच्छी बात है, हर चीज़ ऑन टाइम हो रही है। मतलब 8 बजे अगर डिनर ओपन होगा तो शार्प 8 बजे डिनर ओपन कर दिया जाता है। वेज, नॉन वेज, डेजर्ट एकदम गर्मा गर्म किचन में बनाया गया, फ्रेश। और फूड का तो मैं आपसे कह रहा हूँ, जितनी मैं तारीफ़ करूँ उतनी कम। ये देखिए, पैसेंजर्स आ रहे हैं, अपना डिनर एंजॉय करेंगे। दिस इज़ डे 4 का डिनर, मैं आपको बता दूँ। और स्कूबा डाइविंग की वजह से इतनी थकान सी हो गई है। माना सूप कौन सा चल रहा है? सूप इज लैम एंड चिकपीस। कैसा सूप, कैसा है? मस्त। सूप भी कड़क है ना। पहले सूप ले लीजिए, फिर मेन कोर्स ले लीजिए और फिर डेजर्ट ले लीजिए। पेस्ट्री वगैरह आपको मिलेगी, प्लस यहाँ पे चॉकलेट में कौन सा आइटम है? एक कुछ चॉकलेट का भी कोई एक यहाँ पर आइटम है। खाने को तो आपको इतना मिलेगा कि खाते रहिए। और जो स्टाफ है इतना हम्बल, आपको कुछ भी चाहिए उनको बोल दीजिए एंड दे ब्रिंग टू यू। हम सोच रहे थे डिनर करने के बाद थोड़ा बहुत कसिनो के एंजॉय करेंगे, वॉक करेंगे, बट ट्रस्ट मी आज तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है। इससे पहले हम सो जाएं, मैंने सोचा थोड़ी आपसे बातचीत कर लें। और मानव क्या कहना चाहेंगे? आप लोग यहाँ पर सोचते होंगे कि बेसिकली हेल्थ फैसिलिटी के लिए, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए क्या है। तो एक चीज़ हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि जो जितना हम लोग ने ऑब्जर्व किया, डेक 2 पे मेडिकल सेंटर है जहाँ पर एक डॉक्टर है, वहाँ 24/7 अवेलेबल रहता है और हर एक पेशेंट को अटेंड करता है। सो इट्स वेरी नाइस। यस, तो अगर आप सीनियर सिटीजन्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो, स्ट्रेस मत लीजिएगा, डॉक्टर 24/7 ऑन क्रूज अवेलेबल है। अब आपके लिए एक सरप्राइज, पीछे अगर आप देखोगे टीवी हमने ऑन कर दिया है, IPL की यहाँ पर लाइव स्क्रीनिंग चल रही है। ये हो गया एंटरटेनमेंट का साधन।
बताइए आपको और क्या चाहिए। ऊपर डीजे नाइट चल रहा है, अलग अलग कुछ एक्टिविटीज वगैरह चल रही है, सब कुछ आप एक्सप्लोर। 10 बजे मैजिक शो है जो हाँ, हमने ऑलरेडी कवर कर लिया 7 o'clock को। यस 10 बजे वो वापस होने वाला है। ठीक है, तो डे 4 हमारा ऑन दिस क्रूज जर्नी यही होता है एंड। और उम्मीद है आपने पार्ट 1 देखा है, फ्रॉम मुंबई टू लक्षद्वीप क्रूज जर्नी। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, वो वाला पार्ट देखिएगा ज़रूर। बस हंसते रहिए। अब आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। और मानव आज रात को तो क्या नींद आने वाली है, बट अगर आप लक्षद्वीप आ रहे हो फिर आपसे कहूँगा स्कूबा डाइविंग एक बार ज़रूर कीजिए। ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल सुबह। गुड नाइट। A very good morning guys, this is day 5 of cruise journey। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं घर पर नींद आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज कॉर्डेलिया की इतनी आदत हो गई है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ हमारा तो सिर्फ 4 दिन हुए, हमको ऐसा लग रहा है। आप सोचिए जो क्रूज़ ऑन बोर्ड 2-2, 3-3 महीने रहते उनका क्या। और जब दिन की शुरुआत हो ऐसे नज़ारों के साथ, पिछली 4 मॉर्निंग आप भी जानते हो क्या लाजवाब रही है। सो वी आर ऑन डेक 6। तो अगर आप ये वाला क्रूज़ बोर्ड कर रहे हो, ये डेक 6 पर जो ये गैलरी है ना, इसको ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ से जो व्यू मिलता है, चाहे वो दिन में हो चाहे वो रात में हो, और जो सुकून मिलता है ना, बस आप पूछिए मत। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। अब आप सोचिए जो क्रू ऑन बोर्ड है 24/7 दे आर वर्किंग। रिसेप्शन पूरी नाइट ऑन रहता है। अगर आपको कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए, सब वाईफाई वगैरह है। आप अपना सोशल मीडिया वगैरह जो भी आप यूज़ करना चाहें, काम करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो। और इससे अच्छी शुरुआत तो हो नहीं सकती, सीरियसली नहीं हो सकती। आई गेस राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग, अभी हम शायद केरला में हैं। हम मैप पर देख रहे हैं तो केरला के बॉर्डर में कहीं ना कहीं हैं। हम थे साउथ में, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नॉर्थ। पिछले 5 दिन से यही हो रहा है, खाइए ब्लॉगिंग करिए, शूट करिए, फिर से खाइए और खाइए। सो दिस इज़ डे 5 का ब्रेकफास्ट। मैंने लिया है वेज। मानव ज़रा नॉन वेज में बताना क्या क्या है। नॉन वेज में फ्रेंच टोस्ट है, चिकन सॉसेज है, एग वाइट्स एंड बॉइल्ड एग्स। तो मेन्यू आप मान लीजिए शायद लगभग सेम ही रह रहा सेम ही है, है। बिकॉज ये कहना अब रिटर्न ट्रिप है तो आज के शोज़ वगैरह मैंने वो जरा आइटनरी बता दूँ। एवरी डे आपको वहाँ यहाँ पर आइटनरी भी दी जाती है। ये देखिए, ये हमको आज की आइटनरी दी गई है, जिसमें सब के आज जितने भी आज के डे 5 के शोज़ वगैरह हैं पूरा डिटेल में, बराबर एग्जैक्टली टाइम टू टाइम बिल्कुल 24 घंटे का इसमें शेड्यूल दिया गया है। ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे माना। यस भैया, आप पीछे देखोगे, सोचिए सुबह ब्रेकफास्ट ये लोग 7:30 स्टार्ट ओपन कर देते हैं, राइट। और कल इवनिंग में जो हुआ लंच 5-5:30 बजे तक चला, और 5:30 मैं तो कहूँगा 5:15 बजे इन्होंने चाय प्लस इवनिंग स्नैक्स भी स्टार्ट कर दिया, सैंडविच वगैरह। मतलब क्रू बिल्कुल ऑन टाइम, और क्या प्रोफेशनलिज्म चल रहा है। माना ज़रा टेस्ट करके तो बताओ कैसा है ब्रेकफास्ट रहा। आज मिला है, कल था शायद पोहा, आज है साबुदाना खिचड़ी, आज है साबुदाना। ये हो गया लाजवाब। और ये देखो यहाँ पर इन्होंने आज ये अलग बनाया, ये बनाया कुछ मेथी पराठा, बिल्कुल थेपला टाइप टेस्ट है। अगर आपको फ़िटनेस पसंद है, अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी लंबी 5 दिन की जर्नी आप करेंगे, आपका फ़िटनेस का क्या होगा, अगर आप जिम फ्रीक हैं, डू नॉट वरी, इस वाले क्रूज़ में आपको पूरा जिम भी मिलता है। ये मैंने मिस किया था एक्चुअली पार्ट 1 में, तो मैंने सोचा चलिए पार्ट 2 में आपको जिम टूर भी दिया जाए। आप देख सकते हो एकदम प्रोफेशनल जिम आपको यहाँ मिलती है। ट्रेडमिल ले लीजिए, वेट्स आप ले लीजिए, साइकिलिंग ले लीजिए। अगर आप कार्डियो करना चाहें, अगर आप योगा करना चाहें, थोड़ा फंक्शनल अगर आप करना चाहें, वो भी यहाँ कर सकते हो। देखो ट्रेडमिल, एब्स अगर आप मारना चाहें, सब यहाँ आप वेट्स देख सकते हो। बिकॉज मानव तो बहुत जिम फिटनेस फ्रीक है, तो मानव के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, शायद पीछे लाइट का इश्यू होगा, बट देखिए इन नज़ारों के साथ आपको अगर फिटनेस करने को मिले, आप खुद सोच सकते हैं। ये देखिए ऑन द मूविंग क्रूज़, आपकी फिटनेस भी बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी, और आप अपनी बॉडी को अच्छे से शेप में
रख सकते हैं। तो ये दिस इज़ ऑन डेक 10। तो अगर आप क्रूज़ बोर्ड कर रहे हो, आप अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए ये जिम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। जिम की बात हो गई, फिटनेस की बात हो गई। अगर आप माइंड को शांति देना चाहें, बॉडी को रिलैक्स करना चाहें, तो बिल्कुल जिम के बाजू में आपको मिलता है एआसिया। ये है इस क्रूज़ का स्पा। आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर आपको सलून मिलेगा, बिल्कुल पेडिक्योर वगैरह जो आप कराना चाहें। और रेट कार्ड मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया, आप देख सकते हो। और आप सोचिए इन नज़ारों के साथ, बिल्कुल विंडो व्यू देखिए, अरेबियन सी का नज़ारा आपको मिल रहा है। इन नज़ारों के साथ जब आपको स्पा करने को मिले, आपको मसाज प्रोवाइड की जाए, मतलब इससे ज़्यादा आप ऑन क्रूज़, मैं कहूँगा ऑन मूविंग क्रूज़, आप क्या मांग सकते हैं। तो अगर आप ऑन दिस क्रूज़ इफ़ यू आर बोर्डिंग, अगर आप सलून कुछ भी सर्विसेज कराना चाहें या आप मसाज कराना चाहें, देन दिस स्पा इज़ फॉर यू। मानव, स्पा कराई जाएगी, थोड़ी मसाज करा। मानव का तो बहुत मन है, मानव का तो बहुत मन है, बट खैर कोई बात नहीं। बट इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लोकेटेड राइट बिसाइड्स जिम। मैं तो सोच रहा था आपको इंजन रूम भी दिखा दूं, बट बिकॉज ऑफ परमिशन, सिक्योरिटी रीजंस, वो आपको दिखा नहीं सकते। आप पीछे वहाँ पर क्रूज़ का फनल देख सकते हो। और हमारी जर्नी चल रही है, करंट वक्त कुछ 5:30, और अब हम यहाँ पर देखने आए हैं सॉलिड सनसेट। और भाई साहब, क्रूज़ से सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ। मानव, ज़रा आपसे जानना चाहेंगे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ क्रूज़ पर चल रही हैं थ्रू आउट द डे। ज़रा हमारी जनता को आप बताइए ज़रा। थ्रू आउट द डे सबको बिजी रखा जा रहा है। कहीं पर चेस टूर्नामेंट हो रहा है, कहीं पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, तो कहीं पर कुछ और एक्टिविटीज़ चल रही है। तो खास तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे सारे बिजी हो, बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स भी बिजी हो, ताकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलते हैं। पीछे अगर आप देखोगे डीजे पार्टी चल रही है, बॉलीवुड कॉपीराइटेड सॉन्ग्स, स्विमिंग पूल ऑल ऑन है, बच्चे वगैरह सब कुछ वहाँ पर नहा रहे हैं। अब लिमिटेड टाइम की वजह से जो भी हो सकता है आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है। बट इवनिंग में आप डेक 10 पर आइए और ये सॉलिड सनसेट देखिए। अब मज़ा ही आई गेस। मानव, करंटली हम क्रॉस करना है कर्नाटका का बॉर्डर। आई एम डैम श्योर शायद 50 किलोमीटर्स दूर में भी, शायद इस साइड या उस साइड जो भी है, 50 किलोमीटर्स दूर अभी हम कर्नाटका एंटर कर चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से कितना टाइम। कल सुबह कोशिश, उम्मीद की जा रही है मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल लगभग 9 बजे के आसपास वी शुड टच। बट मेरे को तो ऐसा लगता है क्रूज़ की स्पीड कुछ ज़्यादा ही स्लो करती है, नहीं माना। हमारी इस वाली 5 नाइट्स 6 डेज़ की क्रूज़ जर्नी का लास्ट डिनर। और मानव, पता नहीं अब कब क्रूज़ खाना हमको टेस्ट करने को मिलेगा, वो भी साथ में। एग्जैक्टली। करंट टाइम आपको बता दूँ लगभग 8। हम आ चुके हैं स्टारलाइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे डिनर ओपन कर दिया गया है। वेज में तो सब आइटम अच्छे हैं, मलाई कोफ्ता है, चपाती, नान आपको मिलेगी, पास्ता है। यस। और नॉन वेज में माना और क्या है? नॉन वेज में आज एग बिरयानी है, चिकन मुर्ग कबाब है, एंड बस एज यूजुअल फिश एंड मटन। वैसे मानव 5 दिन में जो नॉन वेज खाया, क्या कहना चाहेंगे? क्वालिटी बताइए ज़रा, कैसी रही? क्वालिटी बहुत अच्छी थी। मैं सारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि नॉन वेज हो या वेज हो या जैन फूड हो, सब चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। सब डिशेस एकदम प्रॉपरली बनाए जा रहे हैं, तो कोई खाने की चिंता मत करें। हाँ, दिल खोल के खाइए, दिल खोल के खाइए भाई, इतना पैसा दिया है। एग्जैक्टली। और अगर आपको मिष्ठान पसंद है तो मानव ज़रा हमारी ऑडियंस को मिष्ठान बताइए। ये देखिए आज के मिष्ठान में पीनट बटर एगलेस केक है, जो कि बेसिकली शुगर फ्री भी है और एगलेस भी है। वेज वाले भी खा सकते हैं। उसके साथ साउथ इंडियन डिश है, एक पयासम करके बनाई है इन लोगों ने, कुछ अलग फॉर्म में, कुछ लोकल इन्होंने कंटेंट बनाया। एंड कुछ बूंदी का एक आइटम था जो मैंने नहीं लिया, बट डेफिनेटली यू ऑल शुड ट्राई। और वेज में एक ही और दिया, सोया छाप। यार इसका टेस्ट तो क्या है, और बिल्कुल फ्रेश। मार्की थिएटर में चल रहा है कौन सा शो है? बल्ले बल्ले, जो 2 घंटे का शो है। और थोड़े टाइम बाद है इंडियन सिनेमैटिक, अगेन बॉलीवुड डांसिंग शो। पार्ट 1 में मैंने आपको दोनों दिखाए थे, तो फिर से मैं कंटेंट रिपीट नहीं करूंगा, आप वहां पर वो देख सकते हो। कसिनो चालू है, डीजे नाइट ऊपर चालू है, माना डेक पे आईपीएल स्क्रीनिंग चालू है। आईपीएल स्क्रीनिंग चालू है। आईपीएल स्क्रीनिंग तो हमारे रूम में भी चालू है। रूम में भी चलती है। मानव कसिनो चलेगा? नहीं भैया। और जो मानव जो कैश लेके आया उसका क्या होगा फिर? घर ले जाएंगे वापस लेके। मानव दिस इज नॉट फेयर यार, थोड़ी देर चलते हैं। तो ठीक है भैया, चलो आप प्लान करेगा। अरे फाइनली मानव ने हाँ तो बोला। बट भाई साहब ये ज़रूर है, देखो यहाँ पर चल रही है ज़बरदस्त खातिरदारी। डिनर हो गया, खाना करके आ गया, मज़ा। और जितने पैसेंजर्स हैं
मैं तो यही कहूँगा भाई साहब, सब की सब एंजॉय कर रहे हैं हमारा रूम। हॉस्पिटैलिटी A1। हम भाई साहब जो स्टाफ है ना इतना हम्बल, और आप सोचिए दे आर वर्किंग ऑन मूविंग क्रूज। यस, रूम नंबर इज 3642। इस क्रूज यात्रा की आखिरी रात, नाइट 5, और यहाँ पर हमारे मानव पैसे होते हैं खत्म। सब पैसे होते हैं ख़त्म। और एक्चुअल में क्या है, हम सोच रहे थे हम पहुंचेंगे मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कुछ 8 या 8:30 बजे, बट बिल्कुल अभी देखिए, बिल्कुल अभी हमें रूम में पैम्पलेट आया है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है कि हम 7 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। अराइवल टाइम दिया है 7 बजे। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये सोचिए, अराइवल टाइम 7 बजे का है, बट उसके साथ साथ ये साफ मेंशन है सुबह 5:30 बजे ब्रेकफास्ट शुरू होगा। जो ब्रेकफास्ट जिस दिन लास्ट डे है उस दिन ब्रेकफास्ट 5:30 to 7 AM ही अवेलेबल रहता है, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखें। आप ये सोचिए, खाने पीने का सुबह 5:30 बजे ब्रेकफास्ट ओपन कर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसएम्बार्क करने से पहले जो आपकी ये की है इसमें ध्यान रखिएगा, कुछ भी बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी पेमेंट वगैरह पेंडिंग है तो नाइट को क्लियर कर दीजिए, वरना हाँ लास्ट मोमेंट पे आपको तकलीफ। यस, वो पहले ही क्लियर कर दीजिए, बिकॉज अगर आप उतरोगे कुछ भी बैलेंस है तो वहाँ पर आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता दी। तो लास्ट नाइट इन दिस केबिन 3642, और मानव ये हम दोनों को याद रहेगा। डेफिनेटली। ठीक है, तो इस वाले फिलहाल से तो मैं आपसे तो नहीं कह सकता हूँ गुड नाइट। अब आपसे सुबह मुलाकात होगी, देखते हैं आगे सुबह हमारी कहाँ मुलाकात होती है मानव। और एक चीज़ है, हम यहाँ से यादों के डिब्बे लेके जा रहे हैं। अरे यादों के डिब्बे मानव, पैसों के डिब्बे लेके जाएंगे। चल कसीनो। चलो चलो। After 5 nights 6 days, welcome to आमची मुंबई। हाँ, ये है डे 6 ऑफ कॉर्डेलिया एम्प्रेस। और मानव सफ़र के फर्स्ट क्रूज जर्नी कैसी रही? एक ही वर्ड बोलूँगा, इट वॉज अमेजिंग, इनक्रेडिबल। और उम्मीद है आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके बाद आएंगे आपके लिए ब्रिज टूर प्लस कॉर्डेलिया का किचन टूर। वो वाला कंटेंट तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आखिर ये क्रूज़ कैसे चलता है, प्लस 1800 लोगों के लिए खाना कैसे बनाया जाता है। माना हम दोनों ने किचन देखा, ब्रिज टूर किया। भाई साहब खासकर आप लोगों के लिए हमने बहुत मेहनत किया। सुबह कितने बजे उठे वी डोंट नो। यस, वी हैव ट्राइड टू गेट एवरीथिंग ऑन कैमरा, सो प्लीज़ टू वॉच। सो पार्ट 2 होता है यहीं ख़त्म। अब जाएंगे घर, फिर वहाँ से कहीं और। व्लॉग कैसा लगा ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जितने टूरिस्ट हैं, पैसेंजर्स हैं, देख लीजिए सब डिसएम्बार्क कर रहे हैं। अब शाम को ये क्रूज़ जाएगा कहीं और। ठीक है, बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और हमारे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। दिस इज़ डोलेश एंड दिस इज़ मानव, CA साहब, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। बस आपका और मेरा ये वर्चुअल सफ़रनामा इसी तरह चलता रहे। एक बार फिर से आ गए आमची मुंबई, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। चले मानव, चले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। थैंक यू। जी जनाब। एक कसर रह गई, क्या? कसिनो ले गए। मैं चिल्ला रही थी कि शायद ये सुनने अब मैं वाले आपको ले जाए। बताऊं कि कसिनो गए होंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो भी शायद बनाई होगी यहाँ पे, या ये भी हो सकता है कि वहाँ की वीडियो अलाउ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारा ये व्लॉग मार्केट में आता है, दुनिया देखती है, तो बहुत सारे लोग हैं जो पसंद नहीं करते होंगे। नहीं, एक बात है, कसिनो में इसलिए ज़्यादा कह रही थी, गैम्बलिंग वगैरह होती है, थोड़ा एंजॉयमेंट होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रही थी कि एक बैड पॉइंट ऑफ व्यू है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे। नहीं, जैसे जुआ चल रहा होता है ना, तो लोग नहीं, मैं ये कह रही थी कि एक पूरा अंदर से कैसा है, कैसा बना हुआ है, क्या Environment। तरीके से एनवायरनमेंट है पूरा, तो वो ओवरऑल कवर करते तो अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये, मुझे नहीं लगता कि अलाउ नहीं होगा। पूछे क्यों? क्योंकि जहाँ अलाउ नहीं था इंजन वाला, उन्होंने हाईलाइट कर दिया
कि हम वहाँ नहीं जा सके। कसीनो में तो मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि शायद हमने कवर किया है। अच्छा, वैसे एक चीज़ देखी जाए कि बहुत हद तक छोटी छोटी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें, डिटेल हमें अच्छी खासी दी है। 27 मिनट का व्लॉग था, 3 से 4 दिन इसमें थे। और दीप पे भी गए, सीसा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप पे अच्छा, भी मुझे गए। अपने व्यूवर से पूछना है इसको प्रोनाउंस कैसे करना है। मतलब मैं लक्षद्वीप दीप पहले स्टार्टिंग में पढ़ रही थी, लेकिन मैंने बार बार उनको देखा कि वो लक्षद्वीप बोल रहे हैं, तो इसका मतलब W साइलेंट हो सकता है है ना, द्वीप नहीं होगा, दीप होगा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। और बहुत ही खूबसूरत था। पहले तो वो जगह स्कूबा डाइविंग। और सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ पे मामला लगा, जो इनको भी लगा, इन्होंने सही मतलब है कि तरीके से फोड़ा। पेट पूजा की है सही तरीके से, और एक से एक चीज़ें, और हर तरह की चीज़ें। कोई वेज खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, मतलब हर तरह का। ऐसी जगहों पे अक्सर मैंने फील किया है, हमारे यहाँ बेसिकली ऐसा होता है, कई कई दिनों का रखा हुआ खाना उसी को फ्रेश करके खिला दिया गया। कुछ रेस्टोरेंट में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पुराना फ्रेश नहीं होता, रखा हुआ होता है, उसको फ्रीज़ कर देते हैं, उसके बाद उसको दोबारा से मतलब बघाड़ लगा देना और उसको मतलब तड़का वड़का मार के उसको सही से दोबारा फ्रेश करके दे देना। और इन जगहों पे ज़्यादा ये चीज़ होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि एक पैकेज ले चुके हैं, अब उनको वही करना है। वो बाहर से कैरी भी नहीं कर सकते, बाहर से नहीं लेके कुछ खा सकते, तो मजबूरी हो जाती है। इस खाने में जो भी चीज़ें, लंच इनको दिया गया, डिनर दिया गया, ब्रेकफास्ट दिया गया, उन्होंने बार बार ये कहा कि हर चीज़ बड़ी फ्रेश है। अंडे से लेकर नॉन वेज से लेकर वेज तक हर चीज़ बड़ी फ्रेश है, बड़ी खस्ता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से सर्व कर रहे हैं, कोई रोक नहीं है, कोई टॉक नहीं है, कोई टाइमिंग का एक लिमिट नहीं है कि जी आप 5 बजे तक आओगे तो आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा, या शाम में आप 3 बजे तक आओगे तो आपको लंच मिलेगा दोपहर में, या रात में आप 8 बजे के बाद डिनर नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मुझे बड़ी बेहतरीन लगी। उसके अलावा मैं सोची थी जिम होना चाहिए यार, जिम नहीं है। जब तक इन्होंने जिम नहीं दिखाया, मैंने देखा थोड़ी देर में उन्होंने जिम भी दिखा दिया, और उसके बाद स्पा भी दिखा दिया, सैलून वगैरह सब कुछ। मतलब मुझे लगता है कि शायद कोई पॉइंट नहीं है, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जो छूटी हो इस क्रूज़ में। अच्छा, सब कुछ अवेलेबल। अच्छा, हर जगह मुख्तलिफ किस्म की एंटरटेनमेंट चल रही है, जिसका जो दिल करे, जिसका जो नेचर है, जिसका जो मूड है। शोज़ चल रहे हैं, म्यूज़िक चल रहा है, डांस शो चल रहे हैं, मैजिक चल रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें। अच्छा, बहुत खूबसूरत था ये क्रूज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बड़ा था। और ये जो दिन है ज़िंदगी के, मतलब जो दिन वहाँ गुजारे, तो मैं कहता हूँ कि ये वो दिन है, शायद अपनी ज़िंदगी के आप कई हज़ारों दिन भूल जाएं, लेकिन ये जो 2, 4, 5 दिन, हफ्ता आप गुजारोगे, मैं कहता हूँ ये आपका एक एक पल आपको मतलब आपने जो फील किया होगा आपको याद रहेगा। एक सवाल है आपसे, एक शख्स ने फेसबुक पे लिखा कि अगर आपको पता चलता है कि आपको हो गया है कैंसर और आपकी ज़िंदगी का 1 साल रह गया है, तो आप क्या करोगे? घूमूंगी। तो उस नीचे कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स आए, तो कईयों ने कहा है कि जो मेरी ख्वाहिशें हैं, जो चीज़ें रह गई हैं, वो मैंने ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी करनी है। मैंने जाना ही है तो मैं कम से कम जी के जाऊँ। तो पता है मैं फिर इंडिया घूम कर जाऊँगी। ठीक है ना। तो कई लोगों ने इस तरह कहा कि मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करूं, तो उसके नीचे कमेंट क्या आया पता है? तो क्यों कैंसर का होने का इंतज़ार कर रहे हैं? जो करना है आप करें, अभी से करें। सही, इतना खूबसूरत है कि हम क्या कैंसर का कर रहे हैं, बिल्कुल। कि हमें अगर कैंसर हो तो अपनी ज़िंदगी हम इंजॉय करें, जो करना है आपने वो कर जाएं। और एक और बात है, मौत का तो नहीं पता है ना, बिल्कुल। अगर आपको पता चलता है तो आप अपनी ज़िंदगी जीने लग जाओगे। बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं कोई मूसी बीमारी हो, समझ रहे हो, आप मर जाएं तो बात और है, ठीक है। लेकिन ये है कि ज़रूरी तो नहीं है आपको कैंसर हो तो आप मर जाएं। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, इत्तफाक से कुछ भी हो जाता है, तो उससे पहले आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि उससे पहले हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी जो हमारे दिल की जो आरजू हैं वो पूरी क्यों नहीं करें। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोच रही थी कि इतना लंबा टूर है, ऐसा ना हो कि जो सीनियर, अच्छा मैंने पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, मैं पहले उस तरफ आती हूँ कि सीनियर सिटीज़न ज़्यादा दिखे मुझे। मैंने देखा मेजॉरिटी जो है ना वो मतलब एजेड लोग दिख रहे थे। जब थिएटर वाला इन्होंने सीन दिखाया था जहाँ पे मैजिशियन वगैरह भी थे, जहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह था, उसके ऊपर परफॉर्मेंस चल रहा था, मैंने देखा सामने वाली जो रॉ है वो फुल थी सीनियर लोगों से। उसके बाद थोड़ी देर के बाद इन्होंने जब डेक का व्यू दिखा रहे थे तो पीछे से जो कुछ फीमेल्स वगैरह गुजर रही थी तो वो भी ओल्ड थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इंसान अपनी सारे काम करने के बाद, सारी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद, जो ऐसे लोग होते हैं
जो कमा लिया जी, बिजनेस कर लिया जी, बच्चों की शादियां वगैरह कर दी, ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद मुझे लगता है शायद वो इस टूर पे आते हैं बिल्कुल आपने अपनी सही लाइफ को एंजॉय करने के लिए, ऐसे लम्हात लेने के लिए या बनाने के लिए जो इन्हें आगे इन्हें लाइफ में याद रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि इंसान की जो लाइफ जीने की होती है, जो इंसान जब यंग होता है तो उस टाइम पे इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी हो जाता है, जॉब्स में, जॉब की छुट्टी नहीं मिलती, मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉब तो आपको पता है वैसे ही एक तलवार की तरह होती है कि आज है तो कल नहीं है, तो लोग मौका ही नहीं देते कि यार हम जा सकें। फिर छुट्टियाँ मिलती भी हैं तो इंसान कहता है कि यार मैंने इतना बचाया भी नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मतलब ज़िंदगी पर अक्सर मैंने देखा है मिडिल क्लास ख़ास तौर पे कश्मकश में ही लगे रहते हैं कि ये चीज़ लेनी है तो वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है तो वो चीज़ लेनी है। वक्त गुजरता रहता है और इंसान अपने बिज़नेस में, अपने कारोबार में छोड़ के नहीं जा पा रहा होता। तो इस एज के लोग इसीलिए दिख रहे हैं कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर चुके हैं। अब वो चाह रहे हैं कि हम अपनी लाइफ जो बची कुछ ज़िंदगी है हमारी वो अच्छे से एंजॉय करें। लेकिन होना ये चाहिए कि इंसान, जब इंसान के अंदर तवानाई है, जब इंसान के अंदर एक ताकत है चीज़ों को एंजॉय करने की, घूमने की, फिरने की। फॉर एग्जांपल आपने पहाड़ों पे चढ़ना है, ऊपर वॉक करने की आपके अंदर ताकत ही ना रहे, फिर आप वॉक कर रहे हैं, फिर आपकी सांस फूली हुई है, फिर आपको ऑक्सीजन लगा रहे हैं, फिर आपको नीचे ला रहे हैं वापस। लेकिन इस टाइप के तो वो एंजॉयमेंट हो सकते हैं, ऐसे टूर्स हाँ, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि हर तरह की एंजॉयमेंट टूर होता है, नहीं हो सकते इतने ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, आपने देखा कितना कंफर्टेबल था रूम जो था उनको मिला था, बेड आपने देखा। उन्होंने कहा तो था कि मैं अब घर जाऊंगा तो पता नहीं मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी। अच्छा, फ्लोर पे मैंने देखा एक तो सफाई, बेतहाशा सफाई। उसके अलावा मैंने ये देखा जब ये लोग सी साइड पे गए हैं, उतरे हैं जहाँ पे ये स्कूबा डाइविंग वगैरह कर रहे थे, पानी वगैरह इतना साफ, इतना क्लियर, इतना क्रिस्टल। इसके अलावा क्रूज़ खुद भी अपने आप में बहुत साफ लग रहा था। फ्लोर्स, अच्छा डिफरेंट टाइप के फ्लोर्स, एक तो मैं ये कहूँगी एक ही जैसा बिल्कुल नहीं चला दिया गया, कहीं पे कुछ डिज़ाइनिंग है, कहीं पे कुछ डिज़ाइनिंग है, जो आंखों को बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा यूनिक लग रहा था। तो मुझे ये चीज़ भी अपने आप में बहुत डिफरेंट लगी। अच्छा, पिछले दिन एक चीज़ हुई थी कि कराची के या गडानी हमारे यहाँ बलूचिस्तान का एक वो इलाका है गडानी, वो एक सी साइड है, वहाँ पे लोग पिकनिक पे भी जाते हैं। गडानी का एक एरिया है ना, वहाँ पे जहाज़ टूटते हैं। मतलब वो कहते हैं कि बड़े बड़े जो शिप है ना, कहते हैं कि वो शिप्स का कब्रिस्तान है, यानी पे वहाँ पे शिप जो है वो टूटते हैं। मतलब वहाँ पे जो रिटायर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, खस्ता हालत हो जाते हैं, वहाँ लाए जाते हैं। फिर वहाँ पे वो टुकड़े टुकड़े होता है, फिर वो मुख्तलिफ कंट्रियों में लोहे के तौर पे, और उसका स्क्रैप जो है जाता है। यानी कि वो एक तरह से कबाड़ खाना है जहाज़ों का। इतना खूबसूरत जहाज़ वहाँ आया था, वहाँ आया था या कराची आया था, वहीं आया था शायद। बहुत ही खूबसूरत जहाज़, बिल्कुल सही सलामत, और कराची वाले देख के पागल हो गए, है ना? क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल साबुत था, शिप था, क्रूज़ था, और किसी ने ख़रीदा वो। तो बहुत सारे वीडियोस बनी, व्लॉगर्स गए, वीडियो बनाई बाहर से, तो लोगों ने कहा कि इस शिप को होटल बना दिया जाए। होटल बना, मुझे वो जहाज़ वाला याद आ रहा है। वही वाली बात आ रहा हूँ ना, वही वाक़या बता रहा हूँ। तो अच्छा, वो वाला याद आ रहा है आपको? अच्छा, किसी लोगों ने कहा कि इसे होटल बना दिया जाए, तो फिर व्लॉगर्स थे या जो उस कंपनी के लोग थे उनसे वीडियोस बनाई। वीडियो पे बताया गया है कि हर किसी का दिल करेगा इसको तो कौन तोड़े, इसकी उम्र पूरी हो चुकी है। अंग्रेज़ क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो उसकी एक उम्र रखते हैं, उस उम्र के बाद वो चीज़ रिटायर हो गई। बेशक वो सही है, लेकिन वो रिस्की है, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई। अब वो टूटने के लिए पाकिस्तान आ गया, पाकिस्तान के किसी बंदे ने ख़रीद लिया स्क्रैप के तौर पे। अब वो तोड़ के उसको जो कमा सकता है कमा ले, वो लमसम में उसका सौदा करते हैं, ये पूरा शिप मुझे इतने में दे दो। सही है जी। अच्छा, होटल बनाने की बात हुई, हर कराची में बड़ा वायरल हो गया कि यार होटल बनाए। तो फिर एक व्लॉगर ने प्रॉपर इंटरव्यू लिया बंदे का। फिर उसने बताया कि जब ये शिप लिया गया ना, तो इसके एग्रीमेंट में ये है कि ये टूटना है। बेशक आपने ले लिया है, जिसने भी लिया ख़रीदा है, उसका एग्रीमेंट होता है कि ये स्क्रैप होना है, स्क्रैप ही करने के लिए आप ले रहे हो। एक सेकंड, मैं स्क्रैप कर दूं, ठीक है? हाँ। आप मुझे 30 इयर्स दे दें, 30 इयर्स के बाद कर दूं। नहीं, एग्रीमेंट है कि आप इस पे कोई काम नहीं कर सकते, इसको चला नहीं सकते, इसको होटल के थ्रू कमा नहीं सकते, कुछ भी नहीं आप नहीं कर सकते। मतलब वो एग्रीमेंट ही होता है, बोला इसके थ्रू आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, वाकई हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो वो जो कंपनी ने, देखो वो अंग्रेज़ों का एक रूल है कि हमारी ये चीज़ अब रिटायर हो चुकी है, इसको स्क्रैप करना है, आपने तोड़ना, ख़त्म। उस एग्रीमेंट में ये साइन है कि आपने ये स्क्रैप के लिए लिया है। तो वो कह रहे थे कि हमारा भी दिल करेगा कि हम इसको जहाँ होटल बनाएं,
और कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से सेटिंग कर लें, सी साइड पे कहीं खड़ा कर दें, लेकिन हम उसको नहीं कर सकते। हमारा एग्रीमेंट ही ऐसा है कि इसको स्क्रैप करना लेकिन बहुत अच्छा आइडिया था, बहुत unique ज़बरदस्त। idea हर था। शख्स कह रहा था, मैं आप नहीं, हर शख्स। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त लगा व्लॉग, बहुत ही डिटेल से भैया ने समझाया, बहुत ही ज़बरदस्त खाने लगे। और जो दूसरे भाई थे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो मेरी तरह मीठा बड़ा शौक से खाते हैं वो भर भर के मीठा ला के खाते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।